हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं। एंटीबायोटिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये नॉर्मल उस तरह की वीडियो नहीं जो आप समझ रहे हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो चीज़ देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको डेफिनेशन एंटीबायोटिक के। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, एंटीबायोटिक का परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के बारे में बात करें। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में वीडियो होने वाली है हमारी, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके यूजेस के बारे में, है ना। मतलब कि टाइप्स, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें एक एक का डोजेज मैं आपको बताऊंगा। उसका वर्गीकरण कौन सी क्लास से बिलोंग करती है पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको एंटीबायोटिक में कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हो। हर एक चीज़ की, हर एक क्लास की, एक एक एंटीबायोटिक की क्लास, उसकी मैकेनिज्म के बेसिस पे, सारी चीज़ के बेसिस पे देखेंगे। देखिएगा क्या होती है एंटीबायोटिक वर्ड डिराइव। सबसे पहले एक बेसिक सी उसकी डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सबसे पहला शब्द है कि जो एंटीबायोटिक शब्द को दो प्रकार के शब्दों से निकाला गया है, ग्रीक शब्दों से निकाला गया है। पहला हमारा है एंटी। एंटी का मतलब होता है गाइज, एंटी का मतलब होता है गाइज हमारा अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध चलना। बायो बायोस का मतलब होता है, बायोस इज ए ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है लाइफ, जीवन। किसके जीवन के विरुद्ध चलना? बैक्टीरिया, जीवाणु। क्योंकि एंटीबायोटिक इज अ मेडिसिन विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन एज वेल एज वायरल। अब बोलोगे सर एंटी वायरल मेडिसिन आती है? नहीं भैया, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो वायरल पे भी इफेक्ट करती है, वायरल इन्फेक्शन। बताऊंगा मैं आपको आगे क्या क्या है। बेसिक समझिएगा कि भैया एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस मतलब होता है लाइफ, जीवन के विरुद्ध, है ना, उसको मारना, उसको किल करना। देखिएगा, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि इट इज मीन ऑफ एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग विच इज वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध काम करती हो, इसे हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है गाइस। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। बेसिक चीज समझ में आएगी भैया एंटीबायोटिक क्या है। देखिएगा नेक्स्ट लाइन, इसमें नेक्स्ट लाइन और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो एंटीबायोटिक है, जो हमारी एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस, एक प्रकार का रासायनिक सब्सटेंस होती है और कंपाउंड होती है विच प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। देखो, एंटीबायोटिक को बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जहर का तोड़ जहर, है ना। सांप के जहर से इलाज भी बनाया जाता है, दवाइयाँ भी बनाई जाती है। इसी प्रकार से एंटीरोइड बनाया जाता है। इसी प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इस्तेमाल करके ही उनकी जो एंटीबायोटिक को तैयार किया जा सकता है, जिसे नेचुरल एंटीबायोटिक में बताऊंगा आपको आगे। दिस एंटीबायोटिक किल और इनएक्टिव द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट कि भैया जो एंटीबायोटिक होती है जीवाणु की वृद्धि को, या तो देखो हमें पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ है उसके ग्रोथ को रोकती है, कुछ दवाइयाँ है जो उसको मार देती है। हम लोग दो तरह की एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? कारण क्या है? कौन सी एंटीबायोटिक उसको मारेगी और कौन सी एंटीबायोटिक उसकी ग्रोथ को रोकेगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। समझिएगा, मैं बताऊंगा। ये समझ में आया आपको? हो गया भैया एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दूसरी चीज मैंने बोली कि भैया एंटीबायोटिक किल करती है, इनएक्टिव करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आगे बढ़ता हूं मैं। आइए क्लासिफिकेशन के ऊपर कि हम लोग कितने भागों में एंटीबायोटिक्स को पढ़ेंगे, एक एक के क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, है ना। सबसे पहले आती है हमारी केमिकल बेसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ एंटीबायोटिक को केमिकल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया है कि उसकी रासायनिक संरचना क्या है, वो एक एंटीबायोटिक होती है। दूसरी एंटीबायोटिक की जो क्लास होती है स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि दायरा, कितना दायरा सीमित है, मैं बताऊंगा आपको, डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा, आप नाम समझ लो बस। दूसरी हमारी आती है मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर
और मोड ऑफ एक्शन के आधार पर, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें गाइस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइडेड है। एक होती है आपकी सोर्सेस के बेस पे, है ना। आप जो समझना चाहते हो कि मुझे पता है आप एंटीबायोटिक आए हो, बाकी इन क्लासेस को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप एग्जैक्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्लासेस को ही हमको डिटेल से समझना होगा। ये जो क्लासेस मैंने आपको बताई, ये 5 क्लासेस, इन 5 क्लासेस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले केमिकल स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहली बात आती है केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर एंटीबायोटिक कैसी होती है। बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक्स आर 2 टाइप। रासायनिक संरचना के आधार पर जो एंटीबायोटिक होती है भैया वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार है आइए जरा देखते हैं। वो 2 प्रकार होता है, पहला है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, दूसरा होता है नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक। देखो बात कर रहा है केमिकल संरचना, आप बहुत ज्यादा इसको टिपिकल मत समझना, बच्चों जैसी चीजें हैं, ये बहुत ईजी है। इनको आपको हिंदी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ, इनको आप समझ लोगे ना तो ट्रीटमेंट में इशू नहीं आता पेशेंट के, है ना। तो देखिएगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है। देखो बीटा लैक्टम एक रिंग होती है, केमिकल संरचना होती है जो कि जीवाणु के स्ट्रक्चर में पाई जाती है। नॉन लैक्टम में लैक्टम रिंग नहीं पाई जाती है, लैक्टम में लैक्टम पाई जाती है। बताता हूं आगे, इन दोनों को हम लोग समझते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है उनको समझिए। इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक प्रेजेंट बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग कुछ नहीं होती गाइस, इस प्रकार की केमिकल रिंग होती है, ठीक है। एक ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो कि भैया इसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग, इस प्रकार की बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है, इसलिए इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है। जो हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, पेनिसिलिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जो होती है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर में आती है, बीटा लैक्टम क्लास के एंटीबायोटिक होती है। ये उसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी हमारी होती है, यूजेस बताऊंगा आगे मैं इनका। एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन जो होती है ये रही एम्फिसिलिन हमारी, एम्फिसिलिन भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास के अंदर आती है। एक होता है सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन भी काफी इफेक्टिव, काफी अच्छी एंटीबायोटिक है। ये रही सिफेक्सिम के नाम से मिल जाएगी, टैक्सिम, है ना, काफी अच्छी एंटीबायोटिक होती है सिफेलोस्पोरिन क्लास की। ये सब जो क्लासेस आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर में आती है, इसके अंदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, इसलिए इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिएगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मेनली इस्तेमाल कहा करते हैं, जो हमने पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन वगैरह जो बताई है ना, इनको मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है भैया, हमारे जो परत होती है मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड की, वो प्रभावित हो जाती है, इन्फ्लामेटेड हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया में जो ये दवाइयाँ होती है ना सिफेलोस्पोरिन वगैरह, स्पेसिफिक होती है। आप ऐसे नहीं, आप क्या करते हो, कोई भी पेशेंट आया, इन्फेक्शन हुआ, आप क्या करोगे, अरे एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, कोई सी भी चला दे, तो ऐसा नहीं करना। देखना है पेशेंट को डिसीज क्या है और उस डिसीज में कौन सी क्लास की एंटीबायोटिक हैवी पड़ती है ना। उसके अलावा आती है आपकी गोनेरिया वगैरह हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीडी डिसीज के अंदर आता है। उसके अलावा आपका सिफिलिस वगैरह हो गया, ये दोनों डिसीज जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में आते हैं। इनमें स्पेसिफिकली यूज की जाती है, बाकी और दूसरे इन्फेक्शन में भी उनका इस्तेमाल करते हैं, बट स्पेसिफिक अगर बात करूं तो इनके लिए काफी इफेक्टिव साबित होती है। याद रखिएगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के यूजेस में। आगे बढ़ता हूं नॉन लैक्टम। अब भैया नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जिनमें लैक्टम रिंग नहीं पाई जाती है। देखिएगा इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक लैक्टम रिंग इज नॉट प्रेजेंट। वो जो केमिकल वाली रिंग थी ना, वो नहीं इस्तेमाल होती है, इसमें होती ही नहीं है, पाई नहीं जाती है। एग्जाम्पल की बात करूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन आईवी फॉर्म में अवेलेबल है और नियोमाइसिन जो होता है टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल। नियोमाइसिन याद रखना गाइस, घाव वगैरह में भरने में बहुत इफेक्टिव होता है नियोमाइसिन, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा इसका यूजेस। जो नियोमाइसिन के है ना, जेल भी मिलते हैं, ऑयलमेंट भी मिलते हैं, इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूब फॉर्म में मिलते हैं। तो नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों काफी इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। ये जो नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। इसके अलावा और एग्जांपल की बात करूं नॉन लैक्टम में तो आती है जेंटामाइसिन, ठीक है।
जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होती है, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का आईवी फॉर्म अवेलेबल रहता है, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। जेंटामाइसिन होती है, अमिकासिन होती है, अमिकासिन काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा यूज़ होती है। उसके बाद होती है डॉक्सीसाइक्लिन होती है। ये जो एंटीबायोटिक होती है ना गाइज, ये सारी एंटीबायोटिक कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, क्लास का ध्यान रखना, नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक होती है ये सारी। इनके यूजेस की अगर हम लोग बात करें, तो देखो और भी है इनमें एग्जांपल नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक में, पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, इसके अलावा जेंटामाइसिन, अमिकासिन, डॉक्सीसाइक्लिन है ना। इसके अलावा और एग्जांपल इसके है जैसे कि रिफाम्पसिन होता है, रिफाम्पसिन के बाद इरिथ्रोमाइसिन होता है ना, और है क्या, नहीं है। तो ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये सारे एंटीबायोटिक जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन हुआ, रिफाम्पसिन हुआ, ये सारी नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक के अंदर में बिलोंग करती है। आइए देखते हैं यूजेस के, नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक यूजेस, इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। पहला होता है पायोजेनिक इन्फेक्शन। देखिए गाइस, पहला है हमारा पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक मतलब नियोमाइसिन अभी बताया ना, पस वगैरह बने, चाहे फेफड़ों में पस बन रहा हो, है ना, चाहे आपकी बॉडी में और कहीं जगह मवाद बन रहा हो, पस बन रहा हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पायोजेनिक इन्फेक्शन में नॉन लेक्टम क्लास की चाहे कोई सी भी एंटीबायोटिक हो, अमिकासिन हो, रिफाम्पसिन हो, इरिथ्रोमाइसिन हो, अभी बताया ना पीछे, सारी इस्तेमाल की जा सकती है। लीवर डिसीज, भैया लीवर में कोई अगर बीमारी है किसी भी प्रकार की, तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। इसके अलावा जो होती है लंग इन्फेक्शन, आपके फेफड़ों में यदि किसी प्रकार का पायोजेनिक इन्फेक्शन हो, मवाद वगैरह बन रहा हो, या फिर और कोई आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, तब भी इस्तेमाल की जा सकती है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा बात करूं मैं स्किन इन्फेक्शन, त्वचा का संक्रमण, यदि त्वचा का वही जो पायोजेनिक इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है ना, पस वगैरह त्वचा पे बन रहा है, तब इस्तेमाल की जा सकती है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि आपके पेट के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, उस कंडीशन में नॉन लेक्टम क्लास के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन सी नॉन लेक्टम, रिफाम्पसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारी जो क्लासेस कौन सी है, नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक क्लास की एंटीबायोटिक होती है ये सारी, ये वाली। और इनका इस्तेमाल हम लोग पायोजेनिक इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, एब्डोमिनल, इस प्रकार के संक्रमणों में हम लोग इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। कितना देना है, डोजेस कितना देना, भैया डोजेस कंप्लीटली डिपेंडेड है पेशेंट के ऊपर। वैसे ज्यादातर बीडी इस्तेमाल की जाती है, दिन में 2 बार दी जा सकती है। बाकी डोजेस के ऊपर मेन जो स्पेसिफिक रीजन होता है वो पेशेंट की इन्फेक्शन, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो दूसरे बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन अगर एंटीबायोटिक को समझे तो बेस्ड ऑन द सोर्स, यानी कि घटक के आधार पर कौन कौन से घटकों से प्राप्त की जाती है, उसके बेसिस पे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंटीबायोटिक आर 2 टाइप। जो हमारी दवा है घटकों के आधार पर एंटीबायोटिक 2 भागों में बांटी गई है। वो 2 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नेचुरल एंटीबायोटिक और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। नेचुरल एंटीबायोटिक यानी कि प्राकृतिक तरीकों से एंटीबायोटिक दवाइयों को बनाया जाता है। सेमी सिंथेटिक, सेमी फर्निश्ड, समझ रहे हो, सेमी फर्निश्ड, कुछ फर्नीचर है रूम में, कुछ नहीं, एग्जांपल लिया है तो मैंने। तो सेमी सिंथेटिक मतलब कुछ कुछ नेचुरल तत्व है और कुछ कुछ रासायनिक बनाए गए तत्व है ना, मिक्सचर है वो दोनों का, ठीक है। तो नेचुरल एंटीबायोटिक और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मैं समझाता हूँ प्राकृतिक एंटीबायोटिक। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्या होती है। दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। एक नेचुरल सोर्सेस के हिसाब से, नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल लिया है मैंने पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम क्राइजोजिनम, ठीक है, पेनिसिलियम क्राइजोजिनम जो होता है इसके द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। पेनिसिलियम क्राइजोजिनम फंगल की एक स्पीसीज होती है जिसके द्वारा हम लोग पेनिसिलिन को तैयार करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया जाता है, पेनिसिलियम क्राइजोजिनम, इंपॉर्टेंट याद रखता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, ये नेचुरल सोर्स है, नेचर के द्वारा बनाई गई है, उससे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। एग्जाम्पल दूसरा होता है इरिथ्रोमाइसिन, आपने सबने सुनी है। इरिथ्रोमाइसिन को प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रोस,
ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से प्राप्त किया जाता है। इरिथ्रोमाइसिन को, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रस एक प्रकार का जीवाणु होता है, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं इरिथ्रोमाइसिन को। काफी अच्छी एंटीबायोटिक है, ये नेचुरल सोर्सेस के द्वारा बनाई जाती है, ये चीज आप लोग माइंड में रखना। नेक्स्ट मैंने बोला था सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक क्या होती है, देखिएगा सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर बाय एडिंग, समझेगा, एडिंग कमर्शियली केमिकल कंपाउंड इन नेचुरल कंपाउंड। बोलने का मतलब ये है कि ये एंटीबायोटिक प्राकृतिक तत्वों में कुछ केमिकल तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे कि प्राकृतिक तत्व तो है ही सही, पर उसमें हमने कुछ केमिकल डाल दिए, तो हो गए हमारे सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। जैसे कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, सबने देखिए एमोक्सिलिन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। एमोक्सिलिन काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक भी है ये, ठीक है। एमोक्सिलिन होती है हमारी, एम्फिसिलिन होती है, इन दोनों का काफ़ी अच्छे लेवल पे यूज़ किया जाता है। ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक के अंदर में आती है, यानी कि कुछ नेचुरल सोर्सेस है और कुछ केमिकल सोर्सेस मिलाकर ये वाली एंटीबायोटिक को बनाया गया है गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। दूसरी क्लास में बढ़े हम लोग आगे, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब गाइस समझिएगा स्पेक्ट्रम क्या है भैया, कितने ज़्यादा मात्रा में ये जीवाणु को मार देगी, ठीक है। देखिएगा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मींस हाउ मच कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है ये एंटीबायोटिक की, हैज टू किल सप्रेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब है ना, जीवाणु को मारने में और उनकी वृद्धि को रोकने में इसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको उस बेसिस पे हम लोग स्पेक्ट्रम एक्टिविटी कहते हैं, समझिएगा। हिंदी में लिखा है स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक का अर्थ होता है कि एंटीबायोटिक किस हद तक या कितनी ज्यादा मात्रा में जीवाणु को मार देती है और उसकी वृद्धि को रोक देती है, उसे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंटीबायोटिक, अब देखो दायरे के हिसाब से भी दो प्रकार की एंटीबायोटिक है, समझिएगा, कितनी हद तक मारेगी। कुछ एंटीबायोटिक कम मार पाती है, कुछ एंटीबायोटिक ज्यादा मार पाती है, ठीक है। मतलब कुछ ज्यादा तेजीली या फुर्तीली, स्पीडली, या फिर उसको आप कुछ भी बोलो, बहुत इफेक्टिव होती है और एक थोड़ी कम इफेक्टिव होती है। उसके बेसिस पे दो प्रकार के एंटीबायोटिक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होती है हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो पतली, ब्रॉड मतलब बड़ी, है ना। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप समझेगा, इन दोनों क्लासेस को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिएगा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इज स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, इट मींस इट इज ओनली वर्क अगेंस्ट स्पेशल बैक्टीरिया। देखो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात की गई है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का बोल रहा है कि यह एंटीबायोटिक किसी एक प्रकार के बैक्टीरिया के लिए ही विशिष्ट होती है, अर्थात किसी विशिष्ट जीवाणु को खत्म करने के लिए विशिष्ट प्रकार की एंटीबायोटिक का प्रयोग में लाई जाती है। बोलना यह है कि जो नैरो स्पेक्ट्रम है ना, ये एक विशिष्ट को ही मारेगी, हर किसी बैक्टीरिया को नहीं मारेगी। जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मरीज को इन्फेक्शन क्या है, तो आप इस एंटीबायोटिक को नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो जब दी जाती है जब आपको नोन है, बीमारी का पता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जीवाणु को ही मारती है, हर किसी को नहीं मारेगी। जैसे कि हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा एरिथ्रोमाइसिन है, ये दोनों एंटीबायोटिक स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को मारती है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को समझेंगे। दिस एंटीबायोटिक वर्क लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन, इट इज ऑल्सो इफेक्ट वायरस। देखो बोलना है, ये आ गया ना पॉइंट, कि जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास की जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है ना, वो वाली दवाइयाँ क्या होती है, बैक्टीरिया को बहुत अच्छे बड़े स्तर पे मार देती है, बहुत ताज़ा होती है, स्पेसिफिक होती है, मारने में मतलब बहुत इफेक्टिव होती है ना, इफेक्टिव होती है, पावरफुल होती है। और ये साथ साथ में वायरस यानी कि विषाणु को भी प्रभावित करती है, विषाणुओं को भी ये एंटीबायोटिक मारती है। याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिन बहुत ही ज़्यादा, इसका डायग्राम भी दिया है। ये टेट्रासाइक्लिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। टेट्रासाइक्लिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी कि इफेक्टिव और पावरफुल दवाई के अंदर में आती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आगे बढ़ता हूँ मैं।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, यानी कि मोड ऑफ एक्शन उसके जो कैसे काम करेगी उसके आधार पर एंटीबायोटिक को बांटा है। मोड ऑफ आधारित एक्शन के आधार पर एंटीबायोटिक को विभिन्न भागों में बांटा है। जैसे कि होती है, एक होती है आपकी बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक, एक होती है आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, एक होती है आपकी एंटी फंगल एंटीबायोटिक, है ना, एक होती है आपकी एंटी वायरल एंटीबायोटिक, है ना। एंटीवायरल एंटीबायोटिक भी होती है जो कि वायरल को किल करने में मदद करती है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये मोड ऑफ एक्शन यानी कि उसके एक्शन के बेसिस पे किस प्रकार से काम करेगी। तो बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, एंटी फंगल और एंटी वायरल, इनको भी समझ लेते हैं ये कौन सी क्लास की कैसी कैसी एंटीबायोटिक होती है। पहले देखते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक क्या होती है गाइस, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, इस प्रकार की जो एंटीबायोटिक है ये जो किलिंग ऑफ जीवाणु को खत्म, बैक्टीरियोसाइडल मतलब पूर्ण तरह से खत्म कर देती है, मार डालती है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है ना। जैसे कि पहले बताया था कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ग्रोथ यानी कि वृद्धि को रोकती है, कुछ उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। ये वाली जो एंटीबायोटिक होती है साइडल, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन होता है, पेनिसिलिन होता है और आपको कोट्राइमेक्सोल होता है, ठीक है। कोट्राइमेक्सोल, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये जो एंटीबायोटिक है ये इफेक्टिव होती है, बैक्टीरिया को पूर्ण रूप से मार दे। अब आप बोलोगे सर फालतू की दूसरी एंटीबायोटिक क्यों दे, जब बैक्टीरिया को पूर्ण तरह से नष्ट कर देती है क्यों ना हम यही दे पेशेंट को। ऐसा नहीं होता है, किसी पेशेंट को बहुत हाई लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है, आप उसको ये एंटीबायोटिक दोगे तो कुछ बैक्टीरिया मरेंगे, परंतु जो बैक्टीरिया वृद्धि कर रहे हैं उनको आप कैसे मेंटेन करोगे। इसीलिए तो हम लोग दो प्रकार के एंटीबायोटिक देते, एक तो उसको मारती जाएगी, दूसरी उनको रिप्रोडक्शन नहीं करने देगी। रिप्रोडक्शन का मतलब उनको बाइनरी फिजन नहीं करने देगी, एक बैक्टीरिया को दो नहीं बनने देगी, उनकी वृद्धि को सप्रेस कर देगी, उनकी वृद्धि को रोक देगी। अब बचे जीवाणु उनको ये मार देगी। समझ रहे हो अब बात को, इस प्रकार से काम करती है। दूसरी एंटीबायोटिक होती है हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक। दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये इस प्रकार की जो दवाइयां है जीवाणु की ग्रोथ को रोकती है, उसकी वृद्धि को रोकती है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हुआ, एरिथ्रोमाइसिन हुआ, लिंकोमाइसिन हुआ, ये सब एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया है उसकी वृद्धि को काफी हद तक रोक देती है, उसकी वृद्धि को बंद कर देती है। और देखो दो, एक इसमें से देनी है, एक उसमें से देनी है। दोनों एंटीबायोटिक दोगे तो क्या होगा, वो जो बचे हुए बैक्टीरिया को मार डालेगी और ये नए बैक्टीरिया को बनने नहीं देगी। जब पुराने बैक्टीरिया मर गए, नए बैक्टीरिया बन ही नहीं रहे, फिर उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये दो क्लासेस के एंटीबायोटिक आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नई आती है हमारी एंटी फंगल एंटीबायोटिक। भैया एंटी फंगल एंटीबायोटिक जैसे कि आपको होता है ग्राइसोफ्लेविन होता है, ठीक है, एम्फिटेरेसिन होता है, कीटोनाजोल होता है। ये जो तीन प्रकार के एंटीबायोटिक ना, कीटोनाजोल वगैरह, ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, बट एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और एंटी वायरल एंटीबायोटिक भी होती है, जैसे कि ज़ीडोवुडिन। ज़ीडोवुडिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, परंतु इट इज इफेक्टिव फॉर द किलिंग ऑफ वायरस। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। अगर इस प्रकार के आपको नोट डिटेल से चाहिए, सिंपली आप जाओ, हमारी पूरी बुक भी लॉन्च है, उस बुक को भी आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। 950 प्राइस है, 950 रुपये उसका प्राइस है। प्ले स्टोर पर डली हुई एप्लीकेशन, सिंपली प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, ओपन करके आप इंडियन मेडिकल लेक्चर का नाम सर्च कीजिएगा। हमारी ये वाली जो एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी, इसको डाउनलोड करके ओपन करके आपका मोबाइल नंबर डाल के आप फिल करोगे, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी, उस बुक को आप परचेस कर सकते हो। PDF के रूप में मिलती है, पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलता है। इस प्रकार की 200, 300, 400 बीमारियों से ज़्यादा भी आपको डिटेल से वहाँ पे मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।